जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वो वैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज हमने सोचा कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। ये जो ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं पंजाब में, आप सबको पता ही होगा कि 20 तकरीबन मेंबरान पंजाब असम्बली में जो पीटीआई के थे, उन्होंने वफादारियां तब्दील कर ली थी। जब हमजा के पास का इलेक्शन हुआ था, उनको अदालत ने नाअहल करार दिया और अब उन तमाम नशस्तों पर दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने वफादारियां तब्दील की, वो अब कहाँ हैं? इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? उनकी जगह पीटीआई किन को लेकर आई है? किस जमात के क्या इम्कानात हैं? जोड़ तोड़ क्या हो रहा है? इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी जावेद साहब से गुफ्तगू करेंगे। तो जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि शुरू कर लेते हैं हम बिग पिक्चर से। ये जो 20 नशस्तें हैं, ये कहाँ कहाँ हैं और किन नशस्तों पर आपके ख्याल में पीटीआई या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर हैं और कहाँ कांटे के मुकाबले की तवक्को है? जी, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे याद पड़ता है जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो ख्वाजा आसिफ साहब उससे पहले एक तकरीर की थी। हम्म। ये आखिरी सेशन था नेशनल असेंबली का उस पीएमएलएन के दौर का, और उन्होंने खुले लफ्ज़ों में एक बात की थी कि अब जो इलेक्शन होना है, हमने जो लड़ना है, वो लड़ना है लोड शेडिंग के ऊपर। हम्म। लोड शेडिंग पे अगर हम कंट्रोल पा गए तो उसका ही मुकाबला होना है, बाकी चीज़ें हमने हमारी तरफ से सारी चीज़ें पूरी हैं। बिल्कुल सही। अब ये अगर हम इस सीन की बात करें, मौजूदा जो सिनेरियो बना है, ये वाला इलेक्शन जो है, ये है बहुत ज़्यादा सीटों के ऊपर। हम्म। इसे आप कह सकते हैं कि ये हैं तो ज़िमनी इंतखाबात, लेकिन ये मिनी जनरल इलेक्शन भी हमें कह सकते हैं। बिल्कुल। 20, और इसमें जो इतना जोश, वलवला और ये सारी चीज़ें हैं, वो बड़ी मज़े की हैं। हम्म। अच्छा, एक तो ये जो आपकी गर्मी का जो फैक्टर है, इसको पहले सोचा जा रहा था कि ये शायद इसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा कि जुलाई की गर्मी है, उसके अंदर क्या होना है। जुलाई की गर्मी के अंदर वो मजे ले लेके जो कैंडिडेट्स हैं और जो वोटर्स हैं, वो बिल्कुल आमने सामने हैं। इस एक तो दफा इस दफा थोड़ा बिरयानी की प्लेट के साथ ठंडा शरबत भी पिला रहे होंगे वो। ठंडा शरबत भी बिल्कुल सही है, और बिरयानी की प्लेट में इस दफा मटन की बोटियां शोटियां बेहतरीन हो। हम्म। अच्छा, इसके अंदर जो एक दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो प्ले क्या कर रही हैं, वो हम्म। प्ले कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर पासिंग बग्स वाली, वो जो आपने बात सुनी होगी, वो ये कर रही हैं कि ये जो लोड लोड शेडिंग के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो महंगाई हुई है, वो कह रहे हैं कि ये इनकी हुकूमत की वजह यानी से हुई है। और यानी यानी वो मसाइल जो है वो अब एक तत्ता आलू बन गए हैं, जो दोनों एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं। कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और वो इनोसेंट जो वोटर है, उन्हें वो कहा जा रहा है कि हमने जो 3.5 साल जो गुजारे थे, अब हम बिल्कुल करीब थे उसको ठीक करने के, कि ये आन पड़े और इन्होंने आके इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी। हम्म। वो ये कहते हैं कि इन्होंने ये किया कि ये सारा कुछ इन्होंने खराब कर दिया था, हम इसे ठीक करने आए हैं, ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने वाले थे। तो हम्म। एक तो ये आर्गुमेंट चल रहा है। अच्छा, इसमें ये जो हल्के हैं, जितने 5 सीटें तो पहले, वो जो रिजर्व सीट्स थी उनका तो सब कुछ वो पहले से तय हो गया, वो पीटीआई की वो मुंतखब भी हो गई हैं वो खवातीन। दुरुस्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको तो पता है कि इन दिनों बड़ी तेजी से काम कर रहा है। आखिरी दिन तक उन्होंने अपना काम किया। आखिरी स्टेटमेंट उनकी बताता चलूं, रात 11:30 बजे उनकी आखिरी स्टेटमेंट जो आई, वो क्या थी? इलेक्शन अभी वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी ये ताले बंद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, और जाते जाते उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि इमरान खान साहब की जो है, वो हम किसी सूरत में, वो जो बातें कर रही हैं, उनको हम कंडेम करते हैं, जो उनके बयानात हैं, और इस तरह की बातों को इलेक्शन कमीशन वो हमेशा रद्द करेगा। बुनियादी तौर पे उसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब भी अब सियासी जलसे कर रहे हैं, जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उन हल्कों में जा रहे हैं, और जाहिर है कि वहां पर फिर वो निशाना बना रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। जी बिल्कुल, ये उसी की रिएक्शन में ये एक स्टेटमेंट आई, और उसको बार-बार ताकीद की गई कि किसी तरीके से ये स्टेटमेंट हर जगह फ्लैश होनी चाहिए। हम्म। अच्छा, इस ज़िमनी इंतखाबात में एक तो जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, फेस स्वैप हुए हैं, फेसेस हम्म। स्वैप। वो क्या है कि आप अगर पिछली दफ़ा लड़े हैं पीएमएल-एन से, हम्म। इस दफ़ा वही कैंडिडेट है, वही बंदा है, वो पीटीआई से लड़ रहा है। ठीक। और जो पिछली दफ़ा जो लड़ा था पीएमएल-एन से,
वो पीटीआई की तरफ से लड़ रहा है। अच्छा, पीएमएलएन को ये इसके अंदर आप कह दें क्रेडिट है जा रहा है, एक तो उनको एज जा रहा है, वो ये है कि उनके साथ जेयूआईएफ भी है। पीपल्स पार्टी का नाम और निशान तो वैसे बहुत कम है इसके अंदर, पंजाब के अंदर तो। जनूबी पंजाब या पंजाब के अंदर हम कह लें, लेकिन उनकी सपोर्ट भी उनके साथ है। आजाद आजाद अरकान जो ज्यादातर पिछली दफा इलेक्ट हुए थे पीटीआई के बाद में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने बाद में पीटीआई ज्वाइन की, वही ज्यादातर पीटीआई के डेसिडेंट्स बन चुके हैं। अब वही डेसिडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, वो पीएमएलएन की टिकट से इनके मुकाबले लड़ रहे हैं। ये वैसे आपने अच्छा जो इशारा दिया जनूबी पंजाब वाला, ये मेरा ख्याल है लोगों को भी बताना जरूरी है कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो जनूबी पंजाब या लोअर पंजाब आप कह लीजिए उस साइड पे हैं। अपर पंजाब की तरफ कोई इतना ज्यादा ये ज़िमनी इंतखाबात का शोर नहीं है। और जितना मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे, जनूबी पंजाब में शायद ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का वो बयानिया है, वो भी उतना शद्दोमत से मुझे नजर नहीं आया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे कहीं इस नारे की गूंज कहीं सुनाई नहीं थी। सिर्फ वो बात हुई है पीएमएलएन पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात, अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी सुनते हैं ना सर, वो क्या है आपके सोशल मीडिया में या फिर इधर कहीं, या चंद एक नौजवान जो है वो जाहिर है जो लॉयल सपोर्ट है इमरान खान साहब की, या ऐसा नौजवान जो ये कहता है कि हम इनकलाब कैसे लाएंगे, कि इस तरह के मसाइल हैं। तो ये तो खैर जी, अगर अब हम शुरू कर रहे हैं, अगर सपोज मुजफ्फरगढ़ से सब्तैन बुखारी हैं, वो पीएमएलएन के टिकट से, उनके मुकाबले में यासिर अरफात है। अब इनका बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला होना है इनका। लोधरा में जो है वो आमिर इकबाल शाह हैं, उनका अगर वो पहले लड़े थे पीटीआई के नून के टिकट से, इस दफा वो है पीटीआई के टिकट से, और उनके मुकाबले में है जवार बड़ाइच। वो जफर बड़ाइच जो है वहां की एक बड़ी शख्सियत है, उनके अजीज हैं और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट है। इसी तरह से लोधरा की जब बात आती है तो लोधरा में तो जो जहांगीर तरीन का फैक्टर है वो भी तो कोई किरदार अदा करेगा ना जी। उसमें जो रिश्तेदारियां हैं ना सर, वो क्या हैं, एक कांजू ग्रुप, तरीन ग्रुप, बलोच, बुजदार, बड़ाइच, ये जो बिरादरियां हैं, इनकी जो कास्ट सिस्टम है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा करना है। सही। और ये आपस में इस दफा के इलेक्शन में बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के, और वो क्या कहते हैं कि इक्वल किस्म का एक कंपटीशन होगा, बहुत ही इक्वल किस्म का। रया दिन कितने गए हैं आपके सामने। मुल्तान में जैन शाह जनाब, उनके अपने शाह महमूद कुरैशी साहब के, और वो बड़ा जोर लगा रहे हैं। उनके सामने है शेख सुलेमान। वो शेख सुलेमान की ये खूबी है, वो जो यहाँ मशहूर है, वो तो सोशल वर्क उनका बहुत ज्यादा है, शेख फैमिली यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो उनको सपोर्ट कर रही है। और वो उनके क्रेडिट पे ये है कि वो इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को 2018 में हरा चुके हैं, बड़े पॉपुलर हैं वो। तो मुझे जो आवाज मुल्तान से आ रही है वो तो यही है कि जैन कुरैशी के लिए जीतना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, इसलिए तो वो आप देख रहे होंगे कि कुरैशी साहब का जो लबो लेजा है वो जरा नाराज सख्त सा भी है। और वो पिछले दिनों ने जो तकरीर की, जिसके ऊपर ये बात की गई कि शायद वो दोबारा से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाद में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तरदीद आ गई, उन्होंने भी उसके बाद तरदीद कर दी। वैसे मैं पिछले दिनों एक डिनर पर था जिसके अंदर मुझे पीपल्स पार्टी के एक उसने रुकन ने कहा कि इनकी मुलाकात जरूर हुई है, किसी ना किसी तरीके से ऑप्शंस मुलाकात तो हुई है। ओपन रखने पड़ते हैं ना, आपको पता है सियासत में दरवाजे खुले रखने होते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एक बड़ी मजे की बात, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि बिलावल का जो फैक्टर है, बिलावल क्या अपने फादर के ऊपर डोमिनेट हैं या नहीं। बहुत सारी बातों में वो ये कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात पे ये हुआ कि जरदारी साहब बैठ गए, बिलावल साहब बैठ गए, और 2-3 और जो मेन मैन थे वो बैठ गए। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा आर्गूमेंट किया। बिलावल ने कहा कि नहीं, इस तरह से इनको हम सपोर्ट कैसे दें, हम कैसे अपनी सारा वोटर जो है उनके साथ बिठा दें। बहुत ज्यादा आर्गूमेंट करने के बाद जरदारी साहब ने यह कहा कि एक सूरत में ये हो सकता है कि मैं ये जो मौजूदा जो इस महफिल है, यहाँ से उठ के चला जाऊं और आप खुद फैसला कर लें। इसके ऊपर फिर वो बिलावल ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कि चलें, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो उनकी बात आर्गू जरूर करते हैं,
लेकिन पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है वो अपने फादर का ही। ठीक, फाइनल अच्छा, डिसीजन। आगे आगे हम देखें। जी बिल्कुल। आगे है जी वो डेरा गाजी खान, पीपी 288, उसके ऊपर अब्दुल कादिर खोसा साहब जो हैं वो पीएमएलएन से, और सैफ खोसा जो हैं वो पीटीआई के। अब ये खोसा बिरादरी दो हैं। हाँ, अच्छा, एक जो है उनको, उनके जो फादर हैं वो दूसरी पार्टी के सरदार अमजद फारूक खोसा, वो हम्म। इस टाइम सिटिंग एमएनए है, और उनके बेटे दूसरी पार्टी से लड़ रही हैं। तो इस चलो। किस्म के अजीबो गरीब किस्म के दिलचस्प किस्म की चीजें सामने आनी है इस इलेक्शन में, जो हम देख रहे हैं। अच्छा, आपने इसके बाद लिया के अंदर अगर हम देखें, लिया में ताहिर रंधावा साहब हैं जी। उधर लिया में ये सीन है जी, लोकल और पंजाबी, ये देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां उनके मुकाबले में है कि कैसर मक्सी साहब, वो पीटीआई की तरफ से। बड़ा टफ कंपटीशन है यहाँ, बड़ा बेहतरीन किस्म का, क्योंकि लोकल अपना जोर लगा रहा है, और जो पंजाबी है, पंजाबी वहां डोमिनेट है ज्यादा, सही। वो पंजाबी अपना जोर लगा रहा है। तो इसी तरह अगर हम रावलपिंडी में आ जाएं, रावलपिंडी में वैसे तो 6 कैंडिडेट्स खड़े हैं एक दूसरे के मुकाबले। जो ज्यादा जो मुकाबला होना है वो आपके किनका होना है, पीएमएलएन और पीटीआई का। जी। उसमें शेख साहब की कंट्रीब्यूशन का आप जरूर पूछेंगे कि शेख साहब इसके अंदर कहाँ हैं, वो किस तरफ कर। अच्छा, मजे की बात है कि शेख साहब ना इधर ना उधर, दोनों तरफ अभी तक कहीं नजर नहीं आए कि हाँ, किसकी तो सपोर्ट इंतखाबी करेंगे और जलसों किसकी में तो सपोर्ट नहीं नहीं गए वो। करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसके मुतालिक कि क्या सीन बनना है। हम्म। हमने तो बहुत ऐसे लग रहा था कि ये नाराज अराकीन उनके बाद कहाँ जाएंगे, किसके लिए लड़ेंगे, अब वो अपनी सीटों पे हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी से वफादारियां तब्दील करके उस तरफ आ गए। तो अगर आप जंग। इनको ब्लेम कर रहे हैं, अगर आप इनको ब्लेम कर रहे हैं तो साथ उनको ब्लेम करना भी बनता है। वो इस सूरत में वो भी तो अपनी सीट छोड़ के हम्म। अपनी दूसरी वफादारी तब्दील करके पीएमएलएन के टिकट से उन्होंने फौरी तौर बिल्कुल। पे उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। तो ये बिल्कुल। एक ये ऐप हमारे बन जो रहा है उसके सियासी अंदर। गुर्गे हैं उनकी अपनी जमातों से वफादारी बस इतनी की होती है कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि अगला इलेक्शन हम किससे जीतेंगे, और बस वो फौरन जंप कर जाते हैं। हमने जहांगीर तरीन फैक्टर की तो बात की, अलीम खान का भी एक ग्रुप है, अगरचे वो खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन इलेक्शन लड़वा रहे हैं वो अपने ग्रुप के लोगों को। उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, वो कैसे प्ले आउट करेगा? अच्छा, लाहौर में खान साहब गए हैं। हम्म। लाहौर में वैसे खान साहब बड़ी लंबी लंबी तकरीर करते हैं। उनकी वहां की तकरीर इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन से शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपने अपने वोट का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। उसके बाद आपने इस दफा इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाना है। मुझे वो 3-4 जुमले याद है, जिस तरह से वो सहाफी को देख रहा होता है, लिख रहा होता है, और उसके माइंड में सब चीजें आ जाती हैं। चौथे जुमले के बाद उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि आप हमारा साथ देंगे। इसके बाद वो चले गए। मुझे ऐसे लग रहा है कि लाहौर में उनको कोई अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही, और अलीम खान फैक्टर बहुत ज्यादा वहां बेहतरीन है। दूसरी वजह यह भी है ना कि देख, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और बड़ी ग्रिप है उनकी पंजाब के इलेक्शंस पे। हमजा साहब खुद जो है वो मैनेज करते रहे हैं पंजाब में इलेक्शन को, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उनके लिए भी इस वक्त ये मौका है ये दिखाने का कि खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया हुआ है उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो भी जो है पूरा जोर लगा रहे हैं इस लेकिन जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका एज जरूर होता है। ये 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 किसी एड एक हुकूमत पीटीआई का को नहीं, नहीं मिला। ये हमेशा। पीटीआई 14 में से 13 ज़िमनी इंतखाबात हार गई थी। अच्छा, अब इसका लेकिन इस मज 17 जुलाई के बाद जनाब आपको सारी चीजें आपके सामने आ जानी है। ये एक ओवरव्यू जो लग रहा है उससे मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई ने जिस तरह से, एक बात है, इनमें से अक्सरियत वो हैं जो आजाद खड़े हुए थे और उन्होंने पीटीआई का वोट ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल। उनमें से अक्सरियत जो है वो कौन है, जिन्होंने पीटीआई के डेसिडेंट्स बन गए, मुनहरिफ बन गए या लोटे बन मतलब उनकी गए, और फिर अपनी वो दूसरी जगह अपनी पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी है दूसरे टिकट उनकी, से उन्होंने वैसे लड़ना शुरू कर ही जो दिया है ये वाला। वो तो ये बड़ा, एक ये सीन इम्पोर्टेंस बन है। रहा है। अब देखते हैं कि क्या बनता है जी। बिल्कुल, मतलब इन लोगों के और अपने ईद की, अपने अपने हलकों में वैसे ही बड़ा वजन है, सो शायद पीटीआई के लिए इतना आसान ना हो कोई हल्के जीत सके। और इस वक्त की जो कैलकुलेशन है कि अगर ये जब ये रिजल्ट आते हैं उसके बाद जब दोबारा वजीर आला का इलेक्शन होता है
तो तकरीबन 20 में से 10 नशिस्तें चाहिए कम अज कम मुस्लिम लीग नून को, और 14 नशिस्तें चाहिए तहरीक इंसाफ को, जिसके बाद वो थोड़ी सी बरतरी ले सकेंगे। और बड़ा कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून वाले, और जो हमारे साथी दोस्त लाहौर में और दूसरी जगहों पर इसको देख रहे हैं कि वो 10 से तो ज्यादा ही सीटें ले जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि अब आखिरी दिनों में इस हवाले से कोई और डेवलपमेंट होती है, कोई और जोड़ तोड़ होता है, इस पर बातचीत भी जारी रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।